सन 1162 में मंगोलिया की ठंडी और कठोर घास भूमि में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया तेमुजिन। आगे चलकर यही बच्चा चंगेज खान के नाम से मशहूर हुआ। कहते हैं कि वो जन्म के समय अपने हाथ में खून का थक्का लेकर पैदा हुआ था। लोगों ने ऐसे संकेत माना कि ये बच्चा बड़ा होकर महान योद्धा बनेगा। लेकिन उसका बचपन किसी राजा जैसा नहीं था, बल्कि संघर्ष और दुखों से भरा हुआ था। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया। पिता की मौत के बाद उसका अपना कबीला भी उसे और उसके परिवार को छोड़कर चला गया, क्योंकि मंगोल लोग सिर्फ ताकतवर नेता का साथ देते थे। छोटे से तेमुजिन को अपनी मां और भाइयों के साथ खुले मैदानों में भूख और ठंड से लड़ते हुए जीना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि खाने के लिए झगड़े होने लगे। इसी दौरान तेमुजिन ने अपने सौतेले भाई को मार डाला, क्योंकि उस पर खाने का सामान छिपाने का आरोप था। ये घटना उसके कठोर स्वभाव की शुरुआत थी। धीरे धीरे तेमुजिन ने अपने आसपास के लोगों को साथ जोड़ना शुरू किया। उसका एक खास दोस्त था जमुका, जिसे वो अपना खून का भाई मानता था। दोनों ने मिलकर ताकत बढ़ाई, लेकिन समय के साथ उनके विचार अलग हो गए। तेमुजिन कहता था कि इंसान की काबिलियत मायने रखती है, चाहे वो किसी भी खानदान का हो। वहीं जमुका मानता था कि सिर्फ ऊंचे खानदान वाले ही नेतृत्व के लायक हैं। यही सोच दोनों को दुश्मन बना गई। सन 1204 में दोनों के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ। तेमुजिन ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने अपने सैनिकों से कहा कि युद्ध से एक रात पहले 5-5 आग जलाएं, ताकि दुश्मन को लगे कि सेना बहुत बड़ी है। सुबह होते ही मंगोल सैनिकों ने तीरों की बारिश कर दी। वे घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थे। फिर तेमुजिन ने पीछे हटने का नाटक किया। दुश्मन उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन वो एक जाल था। चारों ओर से घेरकर मंगोलों ने हमला किया और जीत हासिल की। जमुका भाग गया, लेकिन बाद में पकड़ा गया। उसने दोबारा साथ आने से मना किया, तो उसे सम्मान के साथ मौत दी गई। इसके बाद 1206 में तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि मिली, जिसका मतलब था सार्वभौमिक नेता। अब चंगेज खान की नज़र चीन पर थी। वो जानता था कि अगर वो पहले हमला नहीं करेगा तो चीन का सम्राट उस पर हमला कर सकता है। उसकी सेना उत्तरी चीन की राजधानी झोंगडू, आज का बीजिंग तक पहुंच गई। शहर की ऊंची ऊंची दीवारें देखकर मंगोल हैरान थे, क्योंकि वे खुले मैदानों में लड़ने के आदी थे। लेकिन चंगेज खान ने हार नहीं मानी। उसने पकड़े गए चीनी इंजीनियरों से घेराबंदी के हथियार बनवाए और शहर को चारों ओर से घेर लिया। महीनों तक रसद बंद रही और लोग भूख से मरने लगे। आखिरकार शहर मंगोलों के हाथ में आ गया। चंगेज खान का साम्राज्य तेजी से फैलता गया। उसकी सेना पश्चिम की ओर बढ़ती हुई मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप तक पहुंच गई। 1227 में उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मरते समय उसने कहा कि वो पूरी दुनिया जीतना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी छोटी पड़ गई। उसने अपने बेटे ओगदई को उत्तराधिकारी बनाया। उसे एक गुप्त स्थान पर दफनाया गया और उसकी कब्र आज तक रहस्य बनी हुई है। चंगेज खान की कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं है। उसने मंगोल समाज को एकजुट किया। उसने जाति और खानदान से ज्यादा काबिलियत को महत्व दिया। जो योग्य था वही आगे बढ़ता था। उसने अलग अलग धर्मों को मानने की आज़ादी दी। उसके शासन में व्यापारी सुरक्षित थे। इसी वजह से सिल्क रोड फिर से जीवित हुआ। कहा जाता था कि कोई व्यक्ति सोने की थाली सिर पर रखकर पूरे साम्राज्य में घूम सकता था और उसे कोई लूट नहीं सकता था। सिल्क रोड के जरिए कागज, बारूद और कंपास जैसी चीनी तकनीकें पश्चिम तक पहुंची। आगे चलकर इन चीज़ों ने यूरोप में बड़े बदलाव लाए। इसलिए कुछ लोग उसे सिर्फ निर्दयी योद्धा नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाला शासक भी मानते हैं। आज भी इतिहास में चंगेज खान को लेकर बहस होती है। कुछ लोग उसे क्रूर और खून खराबा करने वाला शासक कहते हैं, तो कुछ लोग उसे एक महान संगठक और दूरदर्शी नेता मानते हैं। लेकिन इतना तय है कि उसने दुनिया के इतिहास पर गहरा असर छोड़ा, जिसे आज भी महसूस किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना ये सफर अधूरा है।